सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 22 मई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में जातकों के राशिफल एवं उनसे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। जी, ग्रह गोचर बताने से पहले जैसा कि आप जानते हैं, हमारा राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय करके लाभ ले सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। अब हम आपको इस हफ्ते अर्थात 23 मई 2021 से लेकर 29 मई 2021 के बीच ग्रहों की क्या अवस्था है, ग्रह गोचर क्या है, इसका वर्णन करते हैं। देखिए, चंद्रमा इस हफ्ते कन्या राशि में, तुला राशि में, वृश्चिक राशि में और हफ्ते के अंत में धनु राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार सूर्य इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और 26 मई को वो मिथुन राशि अर्थात अपनी स्व राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह भी इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वो भी 28 मई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि 23 मई अर्थात आज के दिन अपनी वक्री रूप धारण कर लेंगे, अर्थात उनकी चाल उल्टी हो जाएगी। इसी प्रकार गुरु ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। लेकिन राशिफल बताने से पहले इस हफ्ते दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटने जा रही हैं, जिसका वर्णन करना यहाँ अति आवश्यक है। पहली घटना, शनि ग्रह 23 मई को वक्री रूप धारण कर रहे हैं। इस समय वह मकर राशि में है, अर्थात अब वह मकर राशि से उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे और इस प्रकार वे मकर राशि का और धनु राशि का संयुक्त रूप से अपना प्रभाव, अपना फल देना आरंभ करेंगे, जिसका असर अगले 3-4 महीनों के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, वक्री शनि का क्या राशिफल होगा, वह इस प्रकार होगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए उनके व्यवसाय क्षेत्र में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। उसमें कुछ नया आप जोड़ सकते हैं। आपके लाभ में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है, किंतु आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। इसी प्रकार वृषभ राशि वालों के लिए उनके विदेश जाने की संभावना है, स्थान का परिवर्तन हो सकता है। उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने बड़े और बुजुर्गों का, उनके स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार मिथुन राशि वालों के लिए उनको स्वयं अपना और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए उनको अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के साथ कुछ अलगाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनको शत्रु पक्ष के ऊपर विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सिंह राशि के लिए उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने शत्रु पक्ष से सावधानी बनाए रखें। अपने मित्रों के साथ और अपने संतान पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें। इसी प्रकार कन्या राशि वालों के लिए उनकी अपने संतान से कुछ अनबन देखने को मिल सकती है। उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने घरेलू वातावरण में शांति बनाए रखें। इसी प्रकार तुला राशि वालों के लिए कर्म क्षेत्र में उनको कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उनके घरेलू सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके धन का व्यय कुछ बढ़ सकता है, अपव्यय हो सकता है, किंतु उनको अपने बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए उनके आजीविका स्थान में बदलाव हो सकता है और उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी निर्णय सोच समझकर करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपना धन का निवेश करते हुए सावधानी रखनी चाहिए। वैसे उनको गुप्त रूप से बड़ा लाभ भी देखने को मिल सकता है। और इसी प्रकार मीन राशि वालों के लिए उनके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और उनको धन की भी खूब प्राप्ति होती रहेगी। तो इस प्रकार वक्री शनि का अगले 3 महीनों के अंदर इस प्रकार का प्रभाव फल देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार इस हफ्ते एक दूसरा परिवर्तन होने जा रहा है, वह है 26 मई को इस विश्व में चंद्र ग्रहण लगेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में लगने नहीं जा रहा है। केवल भारत के पूर्वी राज्यों जैसे बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन स्थानों पर आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिल सकता है। बाकी पूरे देश में इसका कोई असर, प्रभाव या सूतक जैसी कोई व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलेंगी। जी, इसी प्रकार अब हम अगले वीडियो में आपको विभिन्न राशियों के राशिफल की चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का रुझान व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने धन और परिवार के ऊपर और अपने बंधुओं संग किसी यात्रा को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने व्यवसाय क्षेत्र के लिए खूब यात्रा करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इन यात्राओं में और कार्यों में आपको आंशिक सफलता ही मिलती हुई दिखाई दे रही है और आपको कुछ भाग्य की कमी का भी शिकार होता हुआ देखा जा सकता है। अतः आप धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार 24 मई और 25 मई को आप अपने व्यवसाय क्षेत्र के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए खूब कार्य करेंगे, व्यस्त रहेंगे। आपको किसी गुप्त लाभ से भी धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपको इन 2 दिनों में आपके जीवन साथी से भी मदद मिलती रहेगी। इसी प्रकार 26 तारीख और 27 मई को आप पारिवारिक तनाव लेने से बचें और अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहें। इसी प्रकार आपको अपने बंधु वर्ग से धन लाभ मिलता हुआ और आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 27 मई, 28 मई और 29 मई को आप अपने बंधुओं के सहयोग से आप व्यवसाय क्षेत्र में खूब लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको यात्रा का और भाग्य के बल पर भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का रुझान अपनी आय के ऊपर, व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने धन और परिवार के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप केवल अपने सामाजिक संबंधों द्वारा दैनिक लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि और संतान पक्ष भी सात्विक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेगा और आप आनंद के पल व्यतीत करेंगे। इसी प्रकार 24 मई और 25 मई को आपको दूर स्थानों के संबंधों से, विशेषकर स्त्री वर्गों के द्वारा आपको और आपके जीवन साथी को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस क्षेत्र में परेशानी संभव है और व्यय संभव है। इसी प्रकार 26 मई और 27 मई को आप मानसिक तनाव से कुछ परेशान रह सकते हैं। आपको मुख संबंधी और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सावधान रहना चाहिए और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इन 2 दिनों में अवश्य ध्यान रखना चाहिए।
इसी प्रकार 28 मई और 29 मई को आप परिवार के किसी कार्यक्रम में व्यस्त हो सकते हैं। आप मनोरंजन जैसे विषयों के ऊपर भी और अधिक भोग विलास की प्रवृत्ति के कारण भी अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। वैसे आपको इन 2 दिनों में अचानक गुप्त रूप से धन लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का रुझान अपने व्यवसाय के ऊपर, आय के ऊपर, व्यय के ऊपर और स्वयं अपने ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। सप्ताह के पहले दिन आप अपने व्यवसाय क्षेत्र के प्रति सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। कर्म क्षेत्र में ऐसा लगता है कि कुछ असफलता भी देखने को मिल सकती है और व्यय की परेशानी से भी आप अपने संतोष में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। अतः आप धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार 24 और 25 मई को आपकी आय में खूब वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक संबंधों से भी और अपने बुद्धि बल से भी आपको दैनिक लाभ में कुछ परेशानी के साथ लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 26 तारीख और 27 तारीख को आप सावधान रहें और अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति सावधानी बनाए रखें, क्योंकि इस क्षेत्र में खूब व्यय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप अपने माता वर्ग के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार 28 तारीख और 29 मई को आपको अचानक स्वास्थ्य के लाभ में वृद्धि हो सकती है और दैनिक कार्यों में भी आपको मिला जुला लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यह सलाह दी जाती है धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते वे सजगता के साथ और धैर्य के साथ अपने हफ्ते को बिताएं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का रुझान इस हफ्ते धर्म के ऊपर, कर्म के ऊपर, अपने व्यवसाय क्षेत्र के ऊपर, अपनी लाभ आय के ऊपर और व्यय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने जीवन साथी के साथ किसी मनोरंजन और अपनी रुचि से संबंधित यात्रा पर या कार्यक्रम पर जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। बंधुओं के साथ भी आपका मिलन और वार्ता संभव है। इसी प्रकार 24 मई और 25 मई को आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे। घरेलू क्षेत्र में भी आपको किसी कार्य के लिए नए जोश के साथ कर्म करते हुए देखा जाएगा। इसी प्रकार 26 मई और 27 मई को आपको सामाजिक संबंधों से और मित्रों के साथ संबंधों के प्रति कुछ सावधान अवश्य बनाए रखना चाहिए। आपको इन 2 दिनों में अपने मुख संबंधी और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहना चाहिए। 28 मई और 29 मई को आप अपने जीवन साथी के साथ किसी छुटपुट यात्रा पे जा सकते हैं, जिसमें आपको शिक्षा संबंधी और धन संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि अधिक भोग विलास और व्यसन के कारण भी आपको अवश्य सावधानी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों में कोई छुटपुट रोग आपको तंग कर सकता है। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान अर्थ चिंतन के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर, अपने व्यवसाय के ऊपर और लाभ को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप आर्थिक विषयों के ऊपर चिंतन करते हुए विशेषकर अपने घरेलू समस्याओं के ऊपर, रोगों के ऊपर और खर्चों को लेकर कुछ व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 24 मई और 25 मई को आप अपने गुप्त सहयोगियों की मदद से यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको लाभ संभव है, जिस लाभ को आप अपने घरेलू खर्चों के ऊपर और संतान पक्ष के ऊपर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 26 मई और 27 मई को आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने गुप्त सहयोगियों से आपको हानि संभव है, अतः आप उनके प्रति सावधानी बनाए रखें। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी इन 2 दिनों में अवश्य ध्यान रखें और स्वयं अपने भी मुख संबंधी और पेट संबंधी रोगों के प्रति सजगता बनाए रखें। इसी प्रकार 28 तारीख और 29 तारीख को आप सामाजिक संबंधों से, मित्रों से और अपनी हॉबी के तहत खूब आनंद की प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, संतोष प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में आप अपने संतान पक्ष के साथ किसी मनोरंजन
कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का रुझान इस हफ्ते अपने जीवन साथी के ऊपर, संसारिक चिंतन के ऊपर, धर्म के ऊपर और अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्रों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों में खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटी मोटी यात्रा पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 24 मई और 25 मई को आप अपने बुद्धि बल द्वारा अर्थ चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने बंधुओं के संग संपत्ति को लेकर किसी वार्ता में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप अपने धन का निवेश भी घर से संबंधित विषयों के ऊपर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 26 और 27 मई को आप आध्यात्मिक चिंतन कर सकते हैं। यात्रा के बीच आप अपने बंधुओं के संग कोई वार्ता मिलन कर सकते हैं और आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आर्थिक विषयों के ऊपर मतभेद लेने से बचें और धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार 28 तारीख और 29 मई को आप घरेलू विषयों के ऊपर संतान पक्ष के साथ खूब सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में आप किसी कार्यक्रम में शामिल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने आपको जो उपाय बताए हैं, आप लोग इस सप्ताह उन उपायों को कर कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। अब हम दोनों अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे। जी, ओ